नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट सीएमपीडी आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहाँ पर देखिए हम लोग मेनली कवर करेंगे लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को चेक करेंगे, यानी कि कहाँ पर स्टॉक महंगा होगा, सस्ता कब होगा, डिविडेंड क्या कंपनी पे आउट करेगी, कितना डिविडेंड मिल सकता है, साथ साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें और कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, दोनों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर सबसे पहला चाहिए कि देखिए इसका इशू का प्राइस को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इशू का प्राइस 172 रुपीज़ का देखिए, ये इसको अपर बैंड को चेक कीजिएगा, 172 का है और एक लॉट में 80 शेयर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया इसका इशू का प्राइस एंड लॉट साइज। साथ साथ लिस्टिंग कब होगा तो 30 मार्च, 30 मार्च को ये लिस्टिंग के लिए जा रही है, तो ये दिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो जिस दिन लिस्टिंग होगा उस दिन ग्लोबल सेंटीमेंट को जरूर चेक कीजिएगा कि क्या सिचुएशन है, ग्लोबल सिचुएशन कैसा चल रहा है। साथ साथ कोल इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है, उस शेयर का जो रहता है गिरावट हो रही है, उछाल हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको जरूर चेक कीजिएगा। क्यों, हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जहाँ पर सबसे पहला चाहिए कि देखिए हम लोगों ने डिस्कस पहले भी किया था कि कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अच्छा है, ब्रांड कंपनी का बहुत बड़ा है, कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है ये तो ब्रांड काफ़ी बड़ा हो गया। डिविडेंड पे आउट कंपनी कर सकती है, कितना करेगी हम लोग आगे चेक कर लेंगे। कर्ज मुक्त कंपनी है, एंकर निवेशकों का नाम काफ़ी बड़ा बड़ा निकल कर आया। वैल्यूएशन हम लोगों ने पहले भी देखिए इसको रखा था कि ये स्टॉक ना बहुत ज़्यादा महंगा ना बहुत ज़्यादा सस्ता है, और ये सस्ता लिस्टिंग और हो सकता था, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। सब्सक्रिप्शन उतना अच्छा नहीं मिला जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया, तो उससे काफ़ी नीचे हुआ है। जीएमपी लिस्टिंग इन होने का चांसेस है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा ग्लोबल सेंटीमेंट कैसा रहता है। साथ साथ ये हो गया ग्लोबल सेंटीमेंट कैसा रहेगा, यूएस ईरान वॉर को लेकर के क्या अपडेट आता है। एंड एक और नेगेटिव था वो है क्लाइंट कंसंट्रेशन को लेकर के। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। अभी हम लोग कुछ पॉजिटिव चीज़ों को भी एक बार कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिस्टिंग स्ट्रैटेजी यानी कि कंपनी का पीवी रेशियो से हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, ये स्टॉक को बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से क्यों काम करने से लॉन्ग टाइम पैसा बनेगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि डोमिनेंट मार्केट पोजीशन है। जिन्हें अगर आईपीओ नहीं मिला है या फिर जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है उनके लिए भी मौका हो सकता है। बिकॉज देखिए कंपनी का कहीं से भी कुछ बहुत ज़्यादा खराबी नहीं है, अच्छा खासा डोमिनेंट मार्केट पोजीशन है, 61% मार्केट शेयर इनके पास है। एंड साथ साथ ये कोल इंडिया के लिए बैकबोन कंपनी है, बिकॉज देखिए यही रिसर्च करती है, यही कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, और उसी के थ्रू जो रहता है कोल इंडिया को पता चलता है कि कहाँ पर खुदाई करने से कोयला निकलेगा, यही रिसर्च पेपर तैयार करती है। तो देख सकते हैं इट्स अ टेक्निकल बैकबोन फॉर कोल इंडिया विच प्रोवाइड अ मैसिव बिल्ट इन मोट, ये है। साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये कर्ज मुक्त कंपनी है, एंड कंपनी का फंडामेंटल बहुत शानदार हो गया यहाँ पर है। नेक्स्ट है वैल्यूशन, यहाँ पर देखिए अट्रैक्टिव बताया जा रहा है, लेकिन और सस्ता हो सकता था। क्यों, हम लोग आगे इसको चेक कर लेंगे। साथ साथ डिविडेंड पोटेंशियल यहाँ पर है, कंपनी यहाँ पर डिविडेंड पे आउट करती है, कितना करेगी हम लोग उसका कैलकुलेशन आगे चेक कर लेंगे। साथ साथ स्ट्रैटेजिक नेशनल रोल में चेक कीजिएगा तो कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है इन नॉन कोल मिनरल में भी, जैसे बॉक्साइड, कॉपर, जिंक वगैरह में भी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पे भी जंप कर रही है। अगर मान लीजिए ऐसा अपडेट इसी बीच में अगर आता है तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा, इसमें और फिर तेजी बन सकती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव चीज़ है। अब एक बच जा रहा है बहुत अच्छा कि कितना डिविडेंड हम लोग एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं। देखिए इससे पहले तो कंपनी लिस्टेड एंटिटी नहीं है, अभी अभी लिस्टिंग से जो जो भी डिविडेंड हुआ था लिस्टिंग से पहले था। अब है कि लिस्टेड एंटिटी जब बन रही है तो दीपम का गाइडलाइन को उसको फॉलो करना पड़ेगा। और अब दीपम का गाइडलाइन क्या कहता है कि 30% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर 5% ऑफ नेटवर्थ जो भी बड़ा है उतना आपको पेमेंट करना रहेगा। अगर सीएमपीडीआई का अगर चेक करेंगे FY25 का प्रॉफिट तो 667 करोड़ का है, जिसमें 30% अगर पे आउट करती है तो 200 करोड़ का निकल कर जा रहा है, 200 करोड़ का। इसका मतलब है 71.4 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, उसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 रुपये 80 पैसा, 2 रुपीज़ 80 पैसा पर शेयर का निकल कर आ रहा है, यानी कि हम लोग इतना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिविडेंड का भी ट्रिगर है, यानी गिरावट होगी तो एक मौका बन सकता है, लेकिन कहाँ पर मौका बनेगा, किस प्राइस में अच्छा रहेगा, वो जानना ज़्यादा जरूरी रहेगा, जो हम लोग लास्ट में चेक करने वाले हैं। साथ साथ नेगेटिव क्या है तो एक्सट्रीम क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क यहाँ पर है। इनको 90 से 95% बिजनेस टॉप 10 क्लाइंट से आता है, एंड 66% अकेले इनको कोल इंडिया से आता है। अगर मान लीजिए कोल इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम रहा, गवर्नमेंट रेगुलेटरी इशूज कुछ भी अगर आता है तो इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज 90 कोल इंडिया से 66% रेवेन्यू जनरेट होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा टिकी किसके ऊपर हुई है, कोल इंडिया के ऊपर में। एक गवर्नमेंट की तरफ से नेगेटिव न्यूज़, फिर ये भी क्रैश करेगा। साथ ही साथ स्लो पेमेंट कलेक्शन है, बिकॉज इनका जो अगर चेक कीजिएगा तो मेजर कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है तो इनके कोल इंडिया प्लस इनकी जो सिस्टर कंपनीज है उसके थ्रू आता है, देख सकते हैं। तो इनका अगर कलेक्शन पीरियड को चेक कीजिएगा तो 229 डेज का निकल कर आ रहा है। एंड मेजर का है तो प्राइमरी क्लाइंट और सिस्टर पीएसयू कंपनीज है, तो इस कारण से भी डिले होता है। साथ साथ एनर्जी ट्रांजिशन रिस्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी मेजर लोग कोयले को कम यूज़ कर रहे हैं, लोग रिन्यूएबल एनर्जी की ओर मूव कर रहे थे। लॉन्ग टर्म में ये थ्रेट है कि कोयले को छोड़ करके लोग
क्या करेंगे, विंड साथ साथ आप सोलार की ओर मूव कर रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा था, इसलिए ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है। लेकिन करंट सिनेरियो में, करंट सिचुएशन में इसके लिए पॉजिटिव है, बिकॉज यूएस ईरान युद्ध जब चल रहा है तो क्रूड एंड गैस जो रहता है इसकी, देखिए अभी क्राइसिस चल रहा है पूरे पूरे वर्ल्ड में, एंड खासकर इंडिया में गैस का तो क्राइसिस चल रहा है। इस कारण से लोगों को जो भी यहाँ पर रिसोर्स मिल रहा है ना, एनर्जी रिसोर्स, उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी कोयला कोयला का तो बहुत अच्छा डिमांड में है, वुड यानी लकड़ी का भी कर रहे हैं, साथ साथ इंडक्शन स्टोव वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं। अब वो देखिए चार्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस कारण से कोयला के चार्ट में भी देखिए तेजी बन रही है। तो अगर ऐसा ही रहा, यूएस ईरान युद्ध बढ़ता चला जाएगा, तो नियर टर्म में जब गर्मी है, समर सीजन जब आएगा, तो एनर्जी क्राइसिस होना तय है। अगर ऐसा हुआ तो फिर अच्छी खासी उछाल बनेगी। तो कोल सेम देखिए, कोल इंडिया का चार्ट तो आपके पास पूरा अवेलेबल है, ट्रेड भी कर रहा है, तो इसको जरूर वॉच करते रहिए। इसमें तेजी बनेगी तो मोस्ट चांसेस है सीएमपीडी भी होना चाहिए, गारंटी नहीं है, होना चाहिए, वहां भी होना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसके चार्ट को जरूर नोट करते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा, लिस्टिंग वाले दिन भी एंड साथ साथ लॉन्ग टर्म में भी इसको ध्यान देते रहिएगा। नेक्स्ट एक्सपर्ट का क्या एडवाइस है, तो एक्सपर्ट का मानना है कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म आउटलुक सपोर्टेड बाय मोनोपोली लाइक स्टेटस, बिकॉज मोनोपोली कंपनी है एंड साथ साथ डेट इनका जीरो है, इसलिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकते हैं। साथ साथ एक और छोटा ऐड कर लीजिए, डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीएमपी को चेक करेंगे, तो जीएमपी करंटली आज के दिन में तो काफी खराब है, 6 रुपीज का। आईपीओ का प्राइस 172 का, सब्सक्रिप्शन मात्र देख सकते हैं कितना हुआ, 1 टाइम्स देख सकते हैं, बहुत धीमा शांत सब्सक्रिप्शन हुआ है, बिकॉज ग्लोबल सेंटिमेंट बहुत खराब है एंड साथ साथ वैल्यूएशन कंसर्न भी है इस जगह पर। कि कहाँ पर लिस्टिंग हो सकता है, तो 178 के राउंड में, यानी 3.49% का प्रॉफिट, और एक लॉट में 480 रुपये बन रहा है। तो ये हो गया आपका करंट सिचुएशन। अब देखिए इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा कि हाईएस्ट जीएमपी क्या है, बिकॉज हम लोग जब क्राइटेरिया सेट करेंगे ना, तो ये काम आएगा। 22 रुपीज़ का से 24 रुपीज़ के रेंज में निकल कर आ रहा है इसका हाईएस्ट जीएमपी, जो हम लोग क्राइटेरिया सेट करेंगे तब ये काम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ कंपनी का वैल्यूएशन को चेक कीजिएगा, तो इशू से पहले 18.41 का है, इशू के बाद कितना है 21.65 का, तो इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी काम आएगा हमारे क्राइटेरिया सेट करने में, जब पी बाय रेशियो से कंपैरिजन करेंगे तब। तो 18.41। नेक्स्ट है, अगर हम लोग चेक करेंगे इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर कीजिएगा, तो दो नाम है इंजीनियर्स इंडिया, राइट्स का। अगर चेक कीजिएगा तो मार्केट कैप वाइज सबसे ज़्यादा कौन है, तो सिम्पेडिया है, इसलिए देख सकते हैं लीडर कंपनी हो गई इस सेक्टर की इस जगह पर। साथ साथ अगर चेक करेंगे पी बाय रेशियो वाइज, तो सबसे महंगा वैल्यूएशन इसी का 21.65 देख सकते हैं, इंजीनियर्स इंडिया से काफ़ी महंगा है, राइट से भी महंगा नजर आ रहा है, या फिर कह सकते हैं बराबर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इंडस्ट्री से कंपेयर कीजिएगा तो इंडस्ट्री 15 है, और देख सकते हैं यहाँ पर 21.65, यानी कि इंडस्ट्री से काफ़ी महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड इसका लिस्टिंग हो रहा है। साथ ही साथ अभी लिस्टिंग होने का चांसेस कहाँ पे, तो 178 से 200 के रेंज में, ये इसका इशू का प्राइस है, तो यानी इशू का प्राइस महंगा रखा गया है, एंड लिस्टिंग होने का चांसेस 178 से 200 के रेंज में निकल कर आ रहा है। अगर इस भाव में लिस्टिंग होगा तो इसका पी बाय रेशियो और महंगा हो जाएगा, इंडस्ट्री से भी महंगा हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, वैल्यूएशन कंसर्न है इस जगह पर, बिकॉज लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर किससे करेंगे, इसके जो पेरेंट कंपनी है कोल इंडिया से कंपेयर करेंगे, जिसका पी बाय रेशियो काफ़ी लो है। तो हम लोग अभी क्राइटेरिया जब सेट करेंगे तो एक कोल इंडिया रह जाएगा, दूसरा इंडस्ट्री का पी बाय रेशियो को चेक करेंगे, पी बाय रेशियो बिफोर यानी कि लिस्टिंग से पहले या फिर इशू का प्राइस सेट करने से पहले पी बाय रेशियो क्या था, मैक्सिमम जीएमपी क्या है, मैक्सिमम का जीएमपी के समय पी बाय रेशियो क्या है, इंजीनियर्स इंडिया राइट्स का पी बाय रेशियो को भी हम लोग चेक करने वाले हैं, इसके थ्रू कंपेयर करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा छोटा सा क्राइटेरिया। अब है इसको चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज़ है, इसका जब अभी इशू का जो प्राइस रखा गया है वो इस जगह पर है, देख सकते हैं यहाँ पर है 172 का इशू का प्राइस, 21.65 का इसका पी बाय रेशियो देख सकते हैं, ये हो गया। यहाँ पर अगर इस जगह पर लिस्टिंग होता तो जीरो है, लेकिन क्या बता रहा है जेएमपी बता रहा है कि इस जगह पर लिस्टिंग हो सकता है 178 के राउंड में, इसमें पी बाय रेशियो क्या रहेगा, तो 22-23 के राउंड में रहेगा। मान लीजिए हाईएस्ट जीएमपी अगर जाता है, यानी कि जब 23-24 का जीएमपी जब था, तो उसमें क्या है पी बाय लिस्टिंग यहाँ पर 195 के राउंड में हो सकता है, यानी कि 24.5 ये पी बाय रेशियो क्या रहेगा, लगभग 24-25 के रेंज में निकल कर आएगा। जाने का चांसेस क्या है, तो देखिए जीएमपी तो 23-24 तक है, लेकिन ये इसको भी टच कर सकता है, 199 तक जा सकता है, यानी कि पी बाय रेशियो 25 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रेंज आपका प्रॉफिट बुकिंग का रेंज निकल कर आ जा रहा है, जो अभी जीएमपी बता रहा है उसके अनुसार। देखिए कहीं भी जा सकता है, कोई स्टॉक कहीं भी जा सकता है, सब कुछ ये स्टॉक मार्केट है, नथिंग इज गारंटेड, लेकिन जो जीएमपी के अनुसार जो बता रहा है कि ये आपका प्रॉफिट बुकिंग का रेंज निकल कर आ जा रहा है, एंड ये आपका इशू का प्राइस है। तो ये देखिए प्रॉफिट बुकिंग रेंज हो गया, एंड साथ ही साथ अब खरीदारी कहाँ पर हो सकता है, तो खरीदारी का देखिए अगर मान लीजिए गिरावट होता है तो सबसे पहला खरीदारी यहाँ पर होना चाहिए, जिसमें इसका पी बाय रेशियो जो कंपनी ने खुद बताया कि इशू से पहले 18.5 का था, तो उसमें भाव 145 से 150 के रेंज में निकल कर आ जाएगा, तो ये पहले खरीदारी का रेंज रहेगा। दूसरा सस्ता कब होगा, तो इस जगह पर ही सस्ता होगा, देख सकते हैं, जिसमें 120 का भाव रहेगा, 120 का प्राइस रहेगा, और पी बाय रेशियो क्या रहेगा 15 का,
देख सकते हैं, ये है इसका इंडस्ट्री का पीवी रेशियो। तो ये खरीदारी का पहला पार्ट यही रहेगा, दूसरा ये रहेगा। और मान लीजिए मार्केट क्रैश ही कर जाएगा तो कोल इंडिया का देखिए पीवी रेशियो क्या है, 9 का है। इस समय इसका भाव क्या रहेगा, 70 के रेंज में निकल कर आ जा रहा है, देख सकते हैं। तो ये तीन मैंने आपको भाव बता दिया। ये दोनों तो होने का चांसेस बन सकता है लॉन्ग टर्म में, अगर कभी मान लीजिए गिरावट होगी तो ये हो सकता है। ये थोड़ा कम नजर आ रहा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अभी लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करें, बिकॉज पेरेंट कंपनी जो रहता है ना कोल इंडिया, बहुत सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, डिविडेंड का भी अच्छा खासा ट्रिगर रहता है, तो लोग इसको प्रीफर कर रहे हैं रादर देन CMPDI। ये रीजन यहाँ पर बन रहा है। तो देख सकते हैं ये कोल इंडिया का हो गया, और ये हो गया इंडस्ट्री का पीवी रेशियो। तो पहला खरीदारी का जोन ये रहा, दूसरा खरीदारी का जोन ये रहा। तो देख सकते हैं हम लोगों ने रेंज को पकड़ लिया कि ये रेंज आपका बाई रेंज निकल कर आ जा रहा है, और ये रेंज जो रहता है ना ये आपका आपका प्रॉफिट बुकिंग रेंज निकल के आ जा रहा है। देखिए बस ये हम लोग एक सेट कर रहे हैं, कोई गारंटीड नहीं है कि ऐसा ही होगा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे स्टॉक ने इसको फॉलो भी नहीं किया है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बस हम लोग एक सेट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। और मैं यहाँ पर गिरावट, यानी कि मान लीजिए अगर गिरावट होता तो मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला, बिकॉज यहाँ पर डिविडेंड का भी ट्रिगर है, डेट फ्री कंपनी है, मोनोपोली स्टॉक है, कोल इंडिया का ब्रांड साथ में अटैच्ड है। इस कारण से मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ। बाय रेंज क्या रहेगा, तो देखिए इसके जितने करीब लूंगा उतना अच्छा रहेगा। इस जगह पर 100 के जितना करीब रहेगा उतना अच्छा रहेगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ। साथ साथ जिस दिन लिस्टिंग होगा उस दिन एक चीज़ को जरूर ट्रैक कीजिएगा कि ग्लोबल सेंटीमेंट कैसा है, कोल इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है, बिकॉज कोल इंडिया से इन्हें 66% रेवेन्यू जनरेट होता है। बहुत कुछ डिपेंड करता है कोल इंडिया के ऊपर में। कोल इंडिया का शेयर पता चला इधर क्रैश कर रहा है, इधर पता चला ये लगभग 195 के प्राइस में ट्रेड करिए, तो अचानक यहाँ पर शार्प फॉल हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। कोल इंडिया का प्राइस को लिस्टिंग डे जरूर चेक कीजिएगा, साथ साथ ग्लोबल सेंटीमेंट को भी जरूर चेक कीजिएगा कैसा कैसा सिचुएशन चल रहा है। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।